आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। खुश मन से हम काम करें सारे के सारे मिलके ना, जब तक मन खुश नहीं होगा काम नहीं होगा। दुखी मन से कोई काम नहीं हो पाता कभी। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुश मन से काम करें, खूब मजे से दिवाली मनाओ। कोई किसी की कोई जायज तकलीफ आती है तो ऑफकोर्स देखो, डिसिप्लिन के मामले में मेरा मामला स्ट्रिक्ट है, सीधी बात है। मेरा हर आदमी का अपना तरीका होता है, मेरा मामला स्ट्रिक्ट है, उसमें मैं कोई ढील नहीं बरत सकता हूँ, मेरा टेम्परामेंट नहीं है। हाँ, लेकिन किसी की जायज तकलीफ है, किसी को भारी बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, बता के कोई बीच में जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, किसी को नहीं होता जो जायज है। कोई बहानेबाजी करता है वो तुरंत बदल जाता है। ये विनोद जो है ना, ये सबसे काम आदमी है मेरा, तो पैसा ही जिसका मैं 2 काम अटका हो 30 आदमी कर देता हूँ। सबसे काबिल आदमी, बहुत ही काबिल आदमी, कोई काम करा उसके लिए क्या करते हैं, लेकिन वही किसी को हीरे की पहचान नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लोग मेरे को घनश्याम दास के नाम से जानते हैं और मेरा विषय जो है बेसिकली संगीत है, मुख्य विषय संगीत है। संगीत के साथ साथ मैं संस्कृत में भी स्नातक हूँ और मैंने एक पढ़ाया भी है संस्कृत 1 साल। तो लगभग मेरा यूँ समझ लीजिए 5 और 22 28 साल का अनुभव है टीचिंग का। तो स्टार्टिंग आपकी स्कूल लाइन से हुई जो पता लगा? हाँ, स्टार्टिंग जो मैंने किया था 93 में स्टार्ट किया था, वो स्कूल में, वो एक स्कूल था दिल्ली में, लवली पब्लिक स्कूल करके था, वहाँ पे स्टार्ट किया। 6-7 महीने काम किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं 95 ऑनवर्ड्स रेगुलर लेक्चरर हूँ। उसमें पहले पंजाब में काम किया लगभग 9 साल, 95 से 2004 तक। और 2004 में फिर जो HPSC में सिलेक्शंस हुए उसमें मेरा भी नंबर आया। तो जटोली कॉलेज में आने से पहले आप कहाँ? जटोली कॉलेज में आने से पहले मैं सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 गुड़गांव में था, गर्ल्स कॉलेज में। तो अब सीधी बात करते हैं जी सर। हमारी जानकारी के मुताबिक पता लगा है आपको कुछ दृष्टि दोष है। बिल्कुल है जी। कितने % है और इसका रीज़न क्या है? मेरे को 80% मेरा लो विजन है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। अच्छा। एल्बिनिज्म के केस में होता ये है कि बचपन से ही स्किन का कलर ऐसा होता है, पिगमेंटेशन नहीं होता बॉडी में, और पिगमेंटेशन ना होने की वजह से जो कॉर्निया है, जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। अच्छा। स्थिर नहीं होता है, वो घूमता रहता है। उसकी वजह से मुझे फोकसिंग की दिक्कत होती है, मुझे एक चीज़ में फोकस करने में समस्या खड़ी होती है। तो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है मुझे, पढ़ने में तो मुझे लगभग इतने पास में पढ़ना पड़ता है। लिखना तो ऑफकोर्स कर लेता हूँ, थोड़ा यूज भी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए नज़दीक से पढ़ना। चलो, जिस प्रकार का आपने दृष्टि दोष बताया जी, इसमें आप हम जैसे जिनकी आई साइड बिल्कुल एक्यूरेट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमूमन होता क्या है कि कुछ सवाल ये उठते हैं, आपको दृष्टि दोष है तो हम या पत्रकार ये पूछते हैं भाई आप जो आपके लेवल के हैं बंदे जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? या सीधा सपष्ट सवाल है, जिनको दृष्टि दोष नहीं है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए उनको कोई दोष भी नहीं है, भगवान ने पूरी तरह से उनको संपूर्ण बनाया है, तो उस केस में तो उनकी जो आउटपुट है वो हमसे भी कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो ये दोष मैं गिनता ही नहीं हूँ इस दोष को, इसके आज टेक्नोलॉजी की प्लस पॉइंट है, कोई ना कोई भगवान ने मतलब वो कहीं पे कमी छोड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई भी कर देता है साथ साथ। तो कुछ चीज़ें गुण ऐसे दिए हैं भगवान ने कि भी वो शायद दृष्टि वालों के पास उतने नहीं होते हैं। तो ये ठीक है, भगवान ने जैसा किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है ठीक है चीज़ें मैनेज करता हूँ, हो जाती हैं चीज़ें मैनेज। साथी लोग हैं जो साथ में पढ़ाते हैं हमारे, उनका पूरा सहयोग है, उसकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं आती है। वो तो महसूस ही नहीं होता कि भाई हाँ मेरे को कम दिखाई पड़ता है, सब ठीक मैनेज हो रहा है। तो अभी तक लगा है कि आप सिटी एरिया में ज़्यादा रहे हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम आप एक सीधा कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में आए हैं। जी। तो
सिटी के जो बच्चे हैं वो फिर भी थोड़े बहुत देहात के मुकाबले एडवांस और उनको हर तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल। तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, जी। मतलब सीधे एक शब्द में है छात्र वर्ग, जी। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छात्र वर्ग के लिए कहना ये चाहूँगा कि बेसिकली क्योंकि ये टाइम उनके लिए जो ना पढ़ने का जो टाइम होता है, ये जो अवस्था होती है, ये होती है ज्ञान अवस्था, जिसमें हम मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो उसको हम फिजूल की चीज़ों में ना गवा के सही मायने में ज्ञान अर्जित करें। हो ये रहा है एक्चुअली, ये जो फ्री का डेटा जो मिल रहा है फोन पे, इसने काफ़ी चीज़ें गड़बड़ की है। बच्चों का ध्यान जो है, क्योंकि उतनी समझ होती नहीं है, डेटा तो फ्री मिल गया है, लेकिन वो अक्ल भी तो साथ फ्री मिले साथ में, वो अक्ल उतनी होती नहीं है, तो उसको मिसयूज करते हैं। कई बार गलत चीज़ों में स्क्रॉल करते रहते हैं, सारा दिन अपना उसमें वेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे साथ एक ये खास बात थी कि भाई उस टाइम तक इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, हमें ऐसी चीज़ फ्री नहीं मिलती थी, तो हमारा पूरा ध्यान पढ़ने में ही रहता था। तो उसका परिणाम ये है कि आज हम इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी जी, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके मेरा कोई बहुत विशेष अध्ययन नहीं है। सचमुच मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, जब तक मैं उसको ठीक से बारीकी से ना पढ़ लूँ। एक्चुअली मेरा थोड़ा अपना स्वभाव ये है कि जब तक मैं किसी विषय को बहुत बारीकी से नहीं जानता हूँ, तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी करता नहीं। तो अभी उतना समय नहीं निकाल पाया हूँ कि मैं उसको बहुत बारीकी से अध्ययन कर पाऊँ। महिला शिक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला शिक्षा को लेकर तो यह है कि महिला शिक्षा के बगैर आज किसी भी तरह की प्रोग्रेस की, किसी भी तरह की उन्नति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हाथ बटा सकती है कोई हमारा इस टाइम प्रोग्रेस में, देश की उन्नति में, वो महिला ही है। और अभी भी उस स्तर पे नहीं है महिला एजुकेशन जितनी होनी चाहिए। बहुत विषय ऐसे हैं, महिलाओं के विषय ऐसे हैं जो अक्सर हम जिन पे चर्चा नहीं करते हैं। मैंने मेरे महिला साथियों के साथ भी ये बात की है, ज्योत्सना मैडम मेरे साथ आते हैं कई बार, तो उनके साथ भी मैंने चर्चा की है कि जैसे वीमेन सेल वगैरह है, तो इसमें इन मुद्दों को उठाया जाए जो उनके रोजमर्रा के जीवन से संबंध रखते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं के विषय होते हैं, जो नैसर्गिक विषय हैं, उन पे चर्चा नहीं की जाती है, उनको अक्सर छोड़ दिया जाता है। तो मेरा इस बात पे पूरा एम्फेसिस रहेगा, जो विमेन सेल के इंचार्ज रहेंगे, जो उनको खास तौर पे मैं ये बात के लिए पुश करूँगा कि वो इन विषयों पर, ताकि उनको अज्ञान में ना रहे। वो अक्सर क्या होता है कि जब हमें कोई ज्ञान नहीं होता, इधर उधर से ज्ञान लेते हैं हम, और वो होता है सारा अज्ञान। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अज्ञान में रहें मेरे बच्चे। जब हम अपने बच्चों के साथ घर में सारी बातें शेयर करते हैं, सारे विषय उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो मैं बिल्कुल खुले विचारों का आदमी हूँ, कहीं पे भी मेरे अंदर कोई झेप नहीं है किसी विषय को लेके। मैं पूरे विषय पे अपनी बात कहने में समर्थ हूँ और हमेशा करता भी हूँ। आपने हमारे साथ बातचीत करी, अपने विचारों को साझा किया, और उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इसको देखेंगे, छात्र है या अध्यापक वर्ग है, तो कहीं ना कहीं अवश्य प्रोत्साहित होंगे। धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।